हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पिछले वीडियो में हम 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग जो लॉज है हमारे वो पढ़ेंगे। क्या थे हमारे? फर्स्ट लॉ था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड लॉ था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन यानी कि जो 2 एलिमेंट से किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो उस कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स के मास का रेशियो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से हमने लिया हो या फिर किसी भी तरह से उसे बनाया हो, लेब में बनाया हो या नेचुरली। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ हम पढ़ने वाले इस वीडियो में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जिसे स्टेब्लिश किया था, स्टेब्लिश्ड बाय डेल्टन ने इसे स्टेब्लिश किया था 1803 में। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन? एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहता है कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट से, लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट से जब भी वो कंबाइन होंगे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक बनाते हैं वाटर और एक बनाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। तो 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके जब भी 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनमें से अगर हम किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दें तो जो दूसरा एलिमेंट रहेगा उसके मास का रेशियो क्या रहेगा? स्मॉल होल नंबर में रहेगा। कैसे? हमारे पास 2 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने 2 कंपाउंड बनाए वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट है हमारा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है गाइस, मौसम की वजह से सबकी तबीयत एकदम से खराब हो रही है, तो देखिए गाइस, आप भी ध्यान रखिएगा गाइस। अभी H2O में हमारे पास हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें मास ऑफ हाइड्रोजन की तो वो क्या रहेगा? 2 रहेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा? 16 रहेगा। हाइड्रोजन का मास तो यहाँ पर फिक्स है, दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन का मास 2 है और जो रिमेनिंग एलिमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा? 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो जो ऑक्सीजन का मास रहेगा वो होल नंबर के रेशियो में रहेगा, जैसे कि 16 1 16, 16 2 32। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन है ना, रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन कौन सा? ये वाला कौन सा है? H2O वाला है और ये H2O2 वाला है ना। तो रेशियो क्या रहेगा? 1:2, यानी कि स्मॉल होल नंबर के रेशियो में रहेगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों एलिमेंट्स मिलके बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है NO2, N2O, NO और N2O3, N2O5। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि क्या ये इस लॉ को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को। मास ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं हम यहाँ पर नाइट्रोजन का मास क्या होगा? यहाँ पर नाइट्रोजन का मास क्या होगा गाइस? नाइट्रोजन का मास होता है 14, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है तो 14 ही रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पर 14 रहेगा, यहाँ पर 14 इंटू 2 रहेगा, यहाँ पर 14 इंटू 2 रहेगा मास। ऑक्सीजन का मास देख लेते हैं, यहाँ पर 16 इंटू 2 रहेगा, यहाँ पर 16 ही रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? 16 रहेगा, यहाँ पर 16 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ पर 16 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए हमें किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है तो हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो यहाँ पर मास, नाइट्रोजन के मास को फिक्स करने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ एलिमेंट है उसके मास का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर रेशियो क्या आएगा? 16 4 आएगा, यहाँ पर 1 और 2 3 5, यानी कि जो रेशियो है वो रहेगा स्मॉल
होल नंबर में। तो आई होप गाइस आपको ये लॉ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम या फिर जिसे हम गैलोसेक्स लॉ भी कहते हैं, जिसे स्टेब्लिश किया था, स्टेब्लिश्ड बाय गै-लुसेक इन 1808 में। 1808 में इसे स्टेब्लिश किया था गै-लुसेक ने। तो क्या कहता है ये गैसियस वॉल्यूम का लॉ? कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं या फिर गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो गैसेस बाय वॉल्यूम क्या रहेगी? सिंपल रेशियो में रहेगी, प्रोवाइडेड ऑल टेम्परेचर प्रेशर का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये लॉ क्या होगा? फॉलो होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, ये कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन है मान लीजिए 1 लीटर है और ऑक्सीजन है मान लीजिए 1 लीटर है ये भी, और H2O बनता है 2 लीटर। तो ये क्या है? तीनों बाय वॉल्यूम सिंपल रेशियो में रहेंगे। इतनी सी बात बस ये लॉ कहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आता है हमारा एवोगैड्रोज लॉ, जिसे स्टेब्लिश किया था एवोगैड्रो ने 1811 में। तो ये लॉ कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब हम सेम वॉल्यूम की गैसेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ही सेम वॉल्यूम के, यानी कि 1 लीटर 1 लीटर, कितने भी लीटर ले सकते हैं, मान लीजिए 1 लीटर 1 लीटर, दोनों क्या है? इक्वल वॉल्यूम है, और टेम्परेचर प्रेशर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है, वॉल्यूम भी सेम होता है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यही कहता है एवोगैड्रोस लॉ। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।